हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपका दिन शुभ जा रहा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या क्या की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। तो हमने ये चीज पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है। ठीक है, आज इसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या चीजें होती है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम की एलिमेंट्स। ठीक है, मूल्य तत्व और मूल तत्व देखेंगे। इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। दिस इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीपल पार्टिसिपेट करता है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है और इक्वालिटी और जस्टिस। तो हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पीपल पार्टिसिपेशन के बारे में, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, गवर्नमेंट कैसे रिजोल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी और जस्टिस क्या है, और पीपल की पार्टिसिपेशन कैसे कैसे होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें टॉपिक, इसमें एक पॉइंट था अपार्थाइड, इसको कहते हैं हिंदी में रंगभेद। व्हाट इज अपार्थाइड? अपार्थाइड मींस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अपार्थाइड का मतलब होता है कि आपको किसी को उसके रंग से, उसके चमड़ी के रंग से अलग अलग उसका भेदभाव किया जाए। ठीक है, साउथ अफ्रीका में बहुत होता था, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। साउथ अफ्रीका पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, सफेदों में, काले ब्लैक, इंडियन सांवले कलर में की रेसेस थी वहां पे, मतलब उन तरीके के दिखते थे वो। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड। वहां पे ऐसा कानून था कि वहां पे जब तक रंग भेद खत्म नहीं हुआ, वहां पे ऐसा कानून था कि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, उनके पास में नहीं रह सकते, और उनकी जो कॉमन फैसिलिटी है वो नहीं यूज कर सकते। जैसे आप गोरे और कालों में देखेंगे, ये मतलब व्हाइट पीपल हो गए, ब्लैक पीपल हो गए, तो ये अच्छी जगह पे रहेंगे, ये थोड़ी बुरी जगह पे रहेंगे। इनका बस स्टैंड अलग होगा, इनका बस स्टैंड अलग होगा, इनको बसों में सीट मिलेगी, इनको बसों में सीट नहीं मिलेगी, इनकी बस सीटें रिजर्व होंगी कई जगह पे, इनकी सीटें नहीं होंगी। तो बहुत भेदभाव था, तो उसी रंग भेद को कहते हैं अपार्थाइड। ठीक है, हाउ एंड व्हेन साउथ अफ्रीका ओवरकम अपार्थाइड। अब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड बहुत बहुत ज्यादा था, तो कब उसको ओवरकम किया, कब उसको खत्म किया गया, इसके बारे में जानते हैं। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर। एक नेशनल कांग्रेस थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके जो ग्रुप ऑफ, उसके जो संगठन था, उसका समूह था लोगों का, उसने बहुत स्ट्रगल किया अपार्थाइड को खत्म करने के लिए, अगेंस्ट अपार्थाइड। एंड मोस्ट वेल लीडर उनके नाम था नेल्सन मंडेला जी। आपने उनके बारे में सुना होगा, उन्होंने भी बहुत काफी लड़ाइयां लड़ी बहुत सालों तक, कि आप, क्योंकि वो भी ब्लैक वो थे, तो उनको भी बहुत सारी क्या नाम है, रंग भेद का सामना करना पड़ा, अपार्थाइड का सामना करना पड़ा। ठीक है, फाइनली दे सक्सीड। कब उनको सफलता मिली? 1994 में। ठीक है, साउथ अफ्रीका जिस टाइम पे डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में तो क्या होता है, सब वोट दे सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, आप बताइएगा, जो सब वोट दे सकते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके लिए ठीक है, और उसमें क्या है, सारी रेसेस, जो सारे कलर के लोग थे वो कंसिडर इक्वल होने लग गए। तो साउथ अफ्रीका में तब जाके 1994 में अपार्थाइड खत्म हुआ। ठीक है, चलिए अब एक अगला टॉपिक था, जो पहला टॉपिक था पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। पीपल कैसे पार्टिसिपेट करती है, आपको पता होगा। देखो हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो फिक्स पीरियड के लिए इलेक्टेड होती है। हमारी जो कंट्री है वो 5 साल के लिए होती है। ठीक है, अब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन के थ्रू हमारी जो पीपल है वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजते हैं और वो लॉ बनाता है हमारे लिए। ठीक है, वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। जब जो भी वोट जीतेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो एक गवर्नमेंट बनाएगा। वो गवर्नमेंट बनेगी 5 ईयर के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। इफ दे वांट टू कंटिन्यू द पावर दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। अब 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो अगर उन्होंने, जिसको हमने वोट दिया था पहले, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, तो पब्लिक उनको, जो पब्लिक है उनको दोबारा वोट देके दोबारा पावर में लाएगी और वो दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा तो जो लोग होंगे उनको वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये क्या है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गई, एक तो इलेक्शन हो गए, ऊपर से इनको हर चीज, हर बार, मतलब जो गवर्नमेंट होती है उनको हर बार इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि लोगों के हित में काम करें। ठीक है, लोगों के हित में, देश के हित में काम करें, तभी उनको अगले 5 साल बाद वोट मिलेंगे और जब दोबारा वो अपनी सरकार बना पाएंगे। ठीक है, और अदर वे क्या होता है पार्टिसिपेटिंग के, अगर मान लीजिए कोई सरकार बन गई, ठीक है, अब 5 साल के तो वो सरकार है। ठीक है, 5 ईयर के तो सरकार है, बट अगर मान लीजिए उस 5 साल में वो कुछ नहीं कर रही, मान लीजिए 1 साल उन्होंने काम किया, बाकी 3 साल में कुछ काम नहीं करे, तो आप और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे वहां पे। देखो, धरना दे सकते हैं कि अपनी कोई कानून निकला जो देश के हित में नहीं था या आपके हित में नहीं था, उसके लिए धरना कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं। ठीक है,
थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड जस्ट आर ब्राउट फॉरवर्ड, जो चीजें अनफेयर हो या अनजस्ट हो, जो हमारे हित के लिए नहीं हो, जो बेकार हो हमारे देश के लिए, उसको सामने लाया जाए। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी बहुत अच्छा रोल निभाते हैं इसको दिखाने के लिए, ठीक है, वो गवर्नमेंट के इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, एक और तरीका है लोग सोशल मूवमेंट चलाएं कि भैया हमें ये सारी चीजें पसंद नहीं है, वो एक जगह गैदर हो, उसको धरने का ही दूसरा रूप है, और वो सोशल मूवमेंट चलाएं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। टू सीक द चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, तो क्यों सोशल मूवमेंट क्यों चलाएंगे? क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट की है वो फंक्शन और उसको चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आ रही जो वो काम कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकती है, एक तो इलेक्शन में और बाकी ये तरीके हो गए पार्टिसिपेट करने के, ठीक है। चलिए, हाउ कॉन्फ्लिक्ट अकर, ठीक है, हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट। अब किसी भी चीज मतलब टकराव किस बात का होता है, देखो अब इसके थ्रू पढ़ते हैं, फिर उस पर एक एग्जाम्पल से देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, जब अलग अलग कल्चर, हमारा देश तो बहुत कल्चरों से भरा हुआ है, बहुत अलग अलग रिलीजन है, बहुत अलग अलग रीजन्स है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बहुत लोग हैं, तो वो डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, वो एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि अब जो दो बंदे अलग अलग रहते हैं, तो वो एक दूसरे को देख के एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, कि भेदभाव होता है उनमें, कि अब क्योंकि इनको इनका रहन सहन पता नहीं है, इनको इनका रहन सहन पता नहीं है, अलग अलग रहते हैं, तो एक दूसरे भेदभाव कर बैठते हैं। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंस, कई बार इतने आक्रामक होते हैं कि लड़ाई झगड़े से ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, एक बंदा नॉन वेजिटेरियन है, एक बंदा वेजिटेरियन है, ठीक है, ये वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। अब इनकी निगाह में, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रहते, तो वेजिटेरियन की निगाह में नॉन वेज खाना पाप, ये मतलब ये क्यों जानवरों को खाते हैं, क्यों खाते हैं ये, ठीक है, ये इनके लिए गलत है। नॉन वेजिटेरियन का ये गलत है, ये सिर्फ प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खा के रह सकते हैं, ठीक है, ये कैसे हरी सब्जियां ही खाते रहते हैं, बाकी क्यों कुछ नहीं खाते, तो वो इनको देखते हैं कि यार ये कितने अजीब तरीके से जीवन जीते हैं, वो इनको देखते हैं जानवरों को खाते हैं, तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है अलग अलग लोगों के बीच में एक तालमेल ना होने के बाद, तभी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है लोगों के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक जैसे अब ये तो हमने देखा लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कि दो पर्सन के बीच में, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बीच में। अब कॉन्फ्लिक्ट ना स्टेट के बीच में भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट हो गया, देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं, किस कंट्री के स्टेट के बीच में, एक तो कर्नाटक के बीच में, एक तमिलनाडु के बीच में। क्यों? क्योंकि कावेरी एक ऐसी रिवर है, दोनों जगह से बहती हुई जाती है, दोनों स्टेट से, ठीक है। अब क्या है, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटक, जो कर्नाटक है ना, कृष्णा सागर डैम बना है, कहाँ पे है कृष्णा सागर डैम? कर्नाटक में। इज यूज फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो इरीगेट मतलब इरीगेट करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, या बेंगलोर में पानी पहुंचाने के लिए काफी सारी चीजें इसी डैम से पानी यूज करते हैं, ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन मेट्रो डैम इन तमिलनाडु इज यूज फॉर क्रॉप ग्रोन ऑफ डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। अब जो तमिलनाडु ने क्या किया है, मेट्रो डैम बनाया उसी रिवर पे, ठीक है, वो किस लिए करते हैं? क्रॉप ग्रो कराने के लिए करती है डेल्टा रीजन में, ठीक है, अपनी जो क्रॉप उगती है इस पानी का यूज करते हैं, इस डैम के पानी का। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड। अब क्या है, जो तमिलनाडु, जैसे मान लीजिए ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ एक डैम बना हुआ है, ये कृष्णा रिवर जा रही है, यहाँ एक डैम बना हुआ है, यहाँ एक डैम बना हुआ। अब जब इस डैम को आप ओपन करेंगे तभी तो डैम भरेगा ना, ठीक है, यही समझाया गया, क्योंकि तमिलनाडु का जो मेट्टू डैम है वो नीचे है, ठीक है, और जो कृष्णा सागर डैम है कर्नाटक का वो ऊपर है, ठीक है। तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज अप स्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटक। अगर यहाँ से पानी खुलेगा तभी तो ये भरेगा, मतलब ये वाला मेट्रो डैम, ठीक है। देयरफॉर बोथ स्टेट्स कांट गेट मच वाटर एज दे नीडेड फॉर देयर पीपल इन देयर स्टेट। तो इसी वजह से दोनों के दोनों अपने पीपल्स को पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसको कहते हैं स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो ये रिवर का है। और काफी तरीकों के भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बाउंड्री से रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट तो होते तो है, किसका काम है रिजॉल्व करना? गवर्नमेंट का। किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है कि इसको प्रॉब्लम्स को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द बेसिक रूल। अब क्या आपके जो 6th क्लास में तो आपको ज्यादा डीप में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, उसमें बेसिक रूल्स और लॉज दे रखे हैं सबके लिए कि किस तरीके से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट वो डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू लॉज ही होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि दो जातियों में आपस में लड़ाई हो रही तो वो एक दूसरे के प्रति वायलेंट हो गए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट हो गए, एकदम वायलेंट हो गए, वो सही तरीका नहीं है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का।
गवर्नमेंट, जैसे आप देखें कावेरी डिस्प्यूट है, अब वहां पे दोनों को कावेरी का पानी चाहिए, तमिलनाडु को भी और कर्नाटका को भी, तो इस वजह से वो आपस में लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे संविधान में या लॉ में लिखा हुआ है उसी के थ्रू ये अपने कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक आपका लास्ट टॉपिक था, ये था इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें इक्वालिटी और जस्टिस का कमिटमेंट उनका एक महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा साउथ अफ्रीका में जब तक गोरे और कालों में भेद था, ठीक है, तब तक वहां पे अपार्थाइड की सिचुएशन बनी रही, भेदभाव की सिचुएशन बनी रही, रंग भेद की सिचुएशन बनी रही। बट जब वहां डेमोक्रेसी आ गई तो दोनों को इक्वल राइट मिले, तो इक्वल राइट मिले तो इक्वल जस्टिस मिला। तो इसीलिए कहते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, ये दोनों अलग नहीं हो सकते, ये दोनों अलग नहीं है। इक्वालिटी मिलेगी तो इक्वल जस्टिस मिलेगा, तो और या इक्वल जस्टिस मिलेगा तभी इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसी को समझाया गया है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय द लॉ। पहले जो अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी उसको बैन किया गया है कानून बना के। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड, क्योंकि आपको पता ही हमने पहले पढ़ रखा है, एजुकेशन नहीं दी जाती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, काफी सारी प्रैक्टिस आप उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। We need to realize that practice must not continue and justice can only be achieved when people are treated equally. We need to realize, हमें रियलाइज करना चाहिए, such practice must not continue। ये अनटचेबिलिटी या अपार्थाइड की जो प्रैक्टिस है उनको खत्म होना चाहिए। That justice, यही न्याय can only be achieved, तभी प्राप्त किया जा सकता है जब लोगों को हम समान रूप से समान समझे। ठीक है, इक्वलिटी और जस्टिस अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर को देखने का धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ हो।